हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे ना, वहाँ आप क्या देख पा रहे हैं, इसको करना है सॉल्व। और यहाँ पे एकदम समझ लो ना कि खिचड़ी पक गया है। कहीं पे डिवाइड का साइन दे दिया है, कहीं पे का लिख दिया है, कहीं पे ब्रैकेट है, कहीं पे जोड़ है। तो बच्चे को बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है कि आखिर करे तो क्या करें। चिड़िया की तरफ फुदक रहता है। कोई क्लास में बोल देगा सर पहले है ना डिवाइड का काम किया जाता है, तो किसी को थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज है तो बोल देगा कि सर पहले ब्रैकेट का काम किया जाता है। लेकिन आखिर करे तो करे क्या, इसको याद कैसे रखना है कि सबसे पहले क्या होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक नाम याद रखना है जिसका नाम है बोर्ड मास, ताकि 7 जन्मों तक ना भूलो और तुम किसी को बताओ ना बहुत आसानी से बता सकते हो। तो सर बोर्ड मास नाम है। क्या नाम है? बोर्ड मास। और इसका मतलब सर जितना भी तुम्हारा लेटर है सबका अलग अलग मीनिंग है और वही बयां करता है, वही बताता है कि तुमको क्या करना है कि नहीं। जैसे सबसे पहले बी लेटर का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी कि इस तरह से, ये क्या है? ब्रैकेट का साइन है, बी से होता है ब्रैकेट। तो कभी भी हमको क्वेश्चन में यदि ब्रैकेट दिया हुआ है तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट का काम करना पड़ता है कि नहीं। और ओ का मतलब जो होता है उसका मतलब होता है ऑफ। ओ का मतलब होता है ऑफ और हिंदी में इसको बोलते हैं का। क्या होता है? ऑफ मतलब का होता है, ठीक है। कहने का मतलब यदि हम ब्रैकेट को समझेंगे ना तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और इन 2 ऐसे ब्रैकेट देंगे, 4 + 5 कर देंगे। अब यहाँ पे कोई देखेगा कोई बच्चा तो बोलेगा कि सर सबसे पहले तो हम गुना का साइन कम करते हैं, यानी कि हम लोग पहले गुना करेंगे, 2 चौक 8। लेकिन ये क्या है? ये गलत है। सबसे पहले हम लोगों को करना है ब्रैकेट का काम। ब्रैकेट में चाहे कोई भी साइन रहे, है कि नहीं, लेकिन सबसे पहले हमको ब्रैकेट का काम करना है। यानी कि सर हो जाएगा 2 × 5 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तब जाके इसका 18 आंसर आएगा। इस तरह से हमको ब्रैकेट का काम सबसे पहले करना पड़ता है कि नहीं। अभी तक आप यहाँ तक समझ गए हो ना, तो अभी एक लाइक कर दो, ठीक है ना। लाइक्स में थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन होता है। चलो इसके आगे बढ़ें। अब सर डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब सब जानता है कि सर डी का मतलब होता है डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड होता है सर, डिवाइड, है ना। और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब गुना का साइन होता है। ए का मतलब क्या होता है सर? ए का मतलब एडिशन यानी प्लस, और एस मतलब सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस होता है सर। यानी कि हमको इस तरह से अपना गाड़ी चलाना है। कभी भी इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर ऑफ का काम करेंगे, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और सब्ट्रैक्ट का काम करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? तो क्या हम इस प्रश्न को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आंसर, ठीक है ना। सबसे पहले हमको जाना है ब्रैकेट के पास। कहाँ जाना है? ब्रैकेट के पास। उसके पहले जो संख्या जिस तरह से उसी तरह से उतार दिया जाता है। यानी कि 5/7 है का, तो का लिख देंगे, इसको तोड़ देंगे मिश्रित भिन्न से। 5 दूना 10, इसको क्या करते हैं? गुना करते हैं और इसको जोड़ देते हैं। 5 दूना 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14/5, है कि नहीं। भागा का साइन है, भागा। और यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे? इसका एक आंसर निकल के आएगा। यानी कि आंसर कैसे निकलेगा? इस दोनों का क्या निकालना पड़ता है? एलसीएम निकालना पड़ता है। और जो मेरा एलसीएम होगा वो मेरा 12 होगा, ठीक है। निकाल के दिखा देते हैं। 12 और 6 का एलसीएम, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 दूना 6, 3 एकाई 3, 2 तिया 6 दूना 12। तो एलसीएम कितना निकल के आया? 12 निकल के आया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 12 का पहाड़ा 12 बार एक बार में, और 1 को 7 से गुना करते हैं, मेरा कितना आता है? 7। 6 का पहाड़ा 12 कितना बार में? तो 2 बार में, और 2 को 1 से गुना करते हैं तो हो जाता है 2। यहाँ तक क्लियर है? फिर से हम बराबर का साइन देंगे। 5/7 का 14/5 भागा। अब ये जो आंसर जैसे ही लिखेंगे तो ये मेरा ब्रैकेट हट जाएगा। यानी कि 7 और 2 क्या हो जाएगा? 9/12 हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, अभी हम लोग क्या पढ़े थे? बी से ब्रैकेट और ओ से ऑफ, मतलब का। अब यहाँ पे सबसे पहले इसका वर्क होगा और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो सीधा सीधा हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसको हटा के मल्टीप्लाई लिख सकते हैं और इसको कैंसल आउट करना है, ठीक है ना। 7 2 जा
14 और 5 कैंसल आउट हो जाएगा। यानी कि मेरा बचा क्या, यहाँ सर बच गया 2/1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 9/12। आसान, बहुत आसान। और कभी भी लाइफ में जो भिन्न का भाग नहीं होता है उसको गुना में बदलना पड़ता है सर। और गुना में बदलने के लिए कुछ नहीं करते हैं, 2/1 गुना का साइन देंगे, ये मेरा 12 ऊपर चल जाएगा और मेरा 9 नीचे आ जाएगा। और जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 12 दूना 24/9। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म भी करना है, सरल रूप करना है, छोटा बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि सर दोनों 3 का पहाड़ा में करता है, 3 × 8 = 24 और 3 × 9। इस तरह से 8/3 मेरा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो आई होप आप सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक्स भी कर दोगे, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।